बॉस 16 के फिनाले से बस एक हफ्ते पहले किसका सफ़र हो जाएगा बिग बॉस के घर से ख़त्म, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि इस हफ्ते बिग बॉस ने बहुत बड़ा गेम खेला और शो के अंतिम पड़ाव में आकर के बिग बॉस ने एक ग्रुप नॉमिनेशन करवाया, जिसका कोई भी लॉजिकल वहाँ पर रीज़न आप लोग नहीं ढूंढ पाओगे कि आखिरकार बिग बॉस ने ऐसा क्यों किया और इसके पीछे का मायने क्या है। हालांकि इसके पीछे का मायने क्या है और बिग बॉस की प्लानिंग क्या है, ये आप लोगों के मन में भी बहुत स्पष्ट रूप से नज़र आ रहा है। लेकिन ये करने की क्या ज़रूरत थी, ये बात सबसे बड़ी है और कहीं न कहीं साफ साफ नज़र आ रहा है कि बिग बॉस किन किन को फिनाले में लेकर के जाना चाहते हैं और किन किन को जो है बाहर का रास्ता दिखाना चाहते हैं। तो बिग बॉस ने बहुत चालाकी के साथ इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए 3 लोगों को ही नॉमिनेट किया, जिसमें शिव ठाकरे, MC स्टैन और सुम्बुल का नाम है। और कहीं न कहीं इन्हीं तीनों के बीच में इस हफ्ते जो है नॉमिनेशन होनी है और इन्हीं तीनों में से किसी एक का इविक्शन होगा इस हफ्ते, जिसके लिए आप लोग अभी ताबड़तोड़ वोटिंग कर रहे थे। लेकिन आप सभी को बता दूं कि जो इस हफ्ते की क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड है, यानी कि जो फाइनल वोटिंग ट्रेंड है, जिसके आधार पर किसी एक का सफ़र फिनाले से बस एक हफ्ते पहले बिग बॉस के घर में ख़त्म हो जाएगा, उसका नाम का अनाउंसमेंट होगा। लेकिन अगर हम बात करें क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड की, तो आप सभी को बता दूं कि जो पहले नंबर पर है, जिनको सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं, वह है शिव ठाकरे। जी हाँ, आप लोगों को बता दूं कि आप लोग बहुत सारे ऐसे ओपिनियन पोल हो या फिर क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड हो देख पा रहे होंगे, जिसमें बहुत तरीके की बातें की जा रही है कि शिव ठाकरे सबसे नीचे है, उनको वोट नहीं मिल रहे हैं। तो कहीं पर MC स्टैन को नीचे बताया जा रहा है, कहीं पर MC स्टैन पहले नंबर पर है। तो ये सारे फेक वोटिंग ट्रेंड है, जिसका कोई आधार नहीं है। जो फाइनल क्लोजिंग वोटिंग ट्रेंड है उसमें शिव ठाकरे पहले नंबर पर है। इसके अलावा दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पर है MC स्टैन, वहीं तीसरे नंबर पर है सुम्बुल। और आप सभी को बता दूं कि जो MC स्टैन है और शिव ठाकरे हैं, इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है, बहुत छोटे से मार्जिन से ये दोनों जो है एक दूसरे के ऊपर नीचे बैठे हुए हैं। इसके अलावा सुम्बुल की बात करें तो उनके बीच में और MC स्टैन के बीच में एक थोड़ा सा बड़ा मार्जिन है, जिसके कारण से सुम्बुल जो है तीसरे नंबर पर है। और अगर हम बात करें वोटिंग ट्रेंड की, तो अगर वोटिंग ट्रेंड के हिसाब से बिग बॉस इविक्शन करते हैं तो यहाँ पर सुम्बुल का घर से जाना लगभग तय है, क्योंकि उनको जो है इस हफ्ते सबसे कम वोटिंग हुई है। लेकिन अगर हम बात करें इस हफ्ते की वोटिंग की, तो भाई साहब इतनी ताबड़तोड़ वोटिंग हुई है कि मानो वोट ही क्रैश हो गया है। क्योंकि जो 3 लोग नॉमिनेट हुए हैं, इन तीनों का जो फैन बेस है वो इतना ज़्यादा मजबूत है कि मानो सभी के फैन जो है टूट पड़े वोटिंग करने के लिए। और कई बार इस तरीके की दिक्कतें आई कि जो वोट है वो काम ही नहीं कर रही थी, काम करना ही बंद कर दिया था। तो कहीं ना कहीं वोटिंग ट्रेंड आ चुके हैं, जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। देखना होगा मेकर्स क्या करते हैं, वोटिंग के साथ जाते हैं या फिर अपनी कोई रणनीति से MC स्टैन को बाहर कर देंगे, या फिर देखना होगा कि वो लोग क्या डिसीजन लेंगे। लेकिन एक बात बिल्कुल तय बताई जा रही है कि किसी एक कंटेस्टेंट का जो सफ़र है बिग बॉस के घर में फिनाले से बस एक हफ्ते पहले ख़त्म हो जाएगा। तो देखना होगा कि करण जौहर किनका नाम लेते हैं और किसको करते हैं इस हफ्ते घर से बेघर। हालांकि आप लोगों ने किसको वोट दिया, आपने किसको बचाया, आप किसको देखना चाहते हो, किसको बाहर देखना चाहते हो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर जैसे ही अपडेट आएगी इविक्शन को लेकर के ज़रूर देंगे। बने रहिए हमारे साथ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें।